सेकंड पार्ट ना, पार्ट नंबर सेकंड में ना, पार्ट नंबर सेकंड में मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन एमएन पैरेलल टू एडी ले लो यहाँ पे ना, एमएन पैरेलल टू एडी ले लिया। और अब अपन को पता है कि एडी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। यहाँ पे गिवन लिखो ना, तो गिवन का मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल ना। तो इन दोनों के बेसिस पे अपन क्या बोल सकते हैं कि तीनों साइड्स कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ना। therefore mn पैरेलल टू एडी पैरेलल टू बीसी ना, तीनों साइड्स कैसे हो गई है, पैरेलल हो गए ना। तो अपन इस वाले में फोकस करते हैं ना, इस वाले में ना। तो इसमें देखो होगा ना, एबी किसके पैरेलल होगा, एबी पैरेलल टू बीसी होगा इवन। तो ए एन बी डी एम के पैरेलल होगा। तो बताओ एबी का एक छोटा सा पार्ट कौन सा, एएन। जो एएन होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, डीएम, डीएम के पैरेलल हो जाएगा। जैसे इसको पैरेलल डिक्लेयर हो गया ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए एन एम डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम। और जैसे अपन ने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया सिमिलरली, ये वाला भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। ठीक है, लिखने का लिख सकते हो इसको ना पूरा, लेकिन सिमिलर वाला काम कराना है अपन लोग। तो ये लिखा अपन ने ए एन पैरेलल टू डी है ना। अब उधर आ जाते हैं, this implies that quadrilateral AN and B is a parallelogram ना, और यहाँ लिखो ग्राफ ले लो, opposite sides of the quadrilateral is parallel ना, opposite sides of quadrilateral is a parallel ना। ठीक है, similarly quadrilateral NBCF is a parallelogram है ना। और इसको मैं हटा देता हूँ इन दोनों डायग्राम्स को, और अब तुम ये दोनों डायग्राम देखो, एक ये डायग्राम दिख रहा होगा तुमको ऐसे ना, और एक ये डायग्राम तुमको दिख रहा होगा। हाँ तो दिख रहा है। ठीक है, इसमें ऐसे यहाँ पे P पॉइंट बैठा हुआ है, यहाँ पे A पॉइंट बैठा हुआ है। हाँ तो भी बैठा हुआ दिख रहा है, बैठा हुआ अच्छा, बिल्कुल शोर नहीं कर रहा है, अच्छा बच्चा है। अच्छा बैठा हुआ देखो ना, शोर नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ एडीपी है ना, एरिया ऑफ एपीडी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एएमडीएम। और यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। हाँ विवेक स्टेटमेंट बोलो, मैं भूल जाता हूँ, स्टेटमेंट लिखवाओ ना। अरे कौन सी मशीन चल रही है बताओ, 5 6 क्या लिखा है, 5। हाँ स्टेटमेंट लिखवाओ, मैं भूल गया मैं। हाँ विवेक लिखवाओ स्टेटमेंट, बताने दो। हाँ ये कोचिंग करा तो कुछ ना कुछ दिमाग में घूम रहा है, एक सेम बेस एंड सेम पैरेलल है ना, सेम बेस एंड सेम पैरेलल है ना। ठीक है, ऐसे कैसे इसमें लिखो, मिथिका लिखो, इसमें लिखो वेरी गुड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे वापस हो जाएगा ना, स्टेटमेंट नंबर क्या आ जाएगा, 6 ना। अब ऐड करना है ना 5 और 6 को ना, 5 प्लस 6 फिजिकल टू। अब क्या डायरेक्ट हाफ कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से ना। हाँ ले लो, इसके बाद तो नहीं लिया ना, कॉमन है ना। हाँ भाई तुम बोलो, मेगा तीनों में सब क्या आएगा,
उसमें तो दोस्तों हाँ बस हो गया उसको बोला आगे रुक जाओ थोड़ा एक सर आप हमसे क्यों नहीं पूछते? इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 7 और ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन अपन को प्रूव पूछना ये वाली ये कौन सी इक्वेशन थी बताओ मुझे ये वाली और थी ना तो वहां से देख लेना इसको मेरे पास देगी हाँ फोर्थ थी। कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड कौन सी इक्वेशन को कंपेयर करना है बस 7 ना तो वहां भी क्या है हाफ ऑफ एबीसीडी आ रहा था और इसमें भी क्या है हाफ ऑफ एबीसीडी दोनों कंपेयर करोगे ये वाली उसके इक्वल हो जाएगी ना देख देना मतलब ये पूरा क्या मतलब बिग क्वेश्चन क्या भाई इजी है थोड़ा बड़ा है लिखने में ना पूरे 5 मार्क्स का आना चाहिए ना हाँ सर हमारे स्कूल वाले वो नहीं देखते हैं, थियोरेटिकली पार्ट देखते हैं कि इसमें बच्चा कितना दिमाग चलाएगा। नहीं कोई कोई स्कूल में हमारे दो गए सर हमारे तो मैथ्स में 5 नंबर के क्वेश्चन ही नहीं आते। बोर्ड के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं अच्छा कौन सी इक्वेशन थी उसको पता नहीं है नहीं लिखवाई थी इसकी इक्वेशन नहीं लिखवाया उसको लिख लो भाई ये जो फोर्थ इक्वेशन थी वो नहीं लिखवाई थी क्या मैंने वहाँ पे नहीं सर लिखवाई थी नहीं लिखवाई कोई बात नहीं इस पे काम को इक्वेशन नंबर 1 कर ए कर लो ना इक्वेशन ए कर लो ना कभी भूल जाओ तो अल्फाबेट से नाम ले दो उसको ना है ना अलाउ मैक्स ना इक्वेशन 8 एंड 6 इक्वेशन ना ठीक है हां इक्वेशन 8 एंड 7 नाम दे दो ना ठीक है तो मान लो मैं किसी को भूल गया तो मैं बोल दूंगा ना ये अल्फा हो गया बीटा हो गया है ना ये पहला नाम बस नाम दे दूंगा मैं ना ये हां देखो देखो अब कौन सा क्वेश्चन होगा? सर आप पूरा और बता दीजिएगा। करेक्ट है तो अब अभी ले लेना क्लास की मालूम कोई दिक्कत नहीं है वो डेट आ गया ना पूरा और हमें
लिख लिया इस साइड आप लिखते बारे कोई बात नहीं। सुना दूंगा मैं दोबारा लिखो अभी दोबारा रेडी है क्यों लिख लो मुझे ये दो तो अभी मत देखो ना मैं तो तुम्हें बोला ये लिखो मतलब दोबारा लिखो अभी तो टाइम से बेटर होगा ना तो बच्चे लिख रहे हैं ना तो ट्राई अरे ये पार्ट हो गया हाँ देखो तो लिख रहे हैं ना कुछ ना कुछ भाई इसमें देखो तुमको ऐसा जो डायग्राम दिया हुआ है ना और फर्स्ट पार्ट है आपके पास एरिया ऑफ PQRS ये वाला और ABRS ना दोनों क्या है पैरेललोग्राम है भाई स्टार्टिंग में बोल रखा है उसको ना विचार में हाँ PQRS और ABRS ध्यान से देखो ABRS अरे और PQRS ये क्या दोनों पैरेललोग्राम है ना तो अगर दोनों पैरेललोग्राम है और दोनों पैरेललोग्राम को अपन को उनका एरिया इक्वल करवाना है तो अपन थ्योरम लगा सकते हैं ना अपने ध्यान देगा डायग्राम को देखो यार दोनों का बेस सेम है और दोनों क्या है सेम पैरेलल उनका एरिया क्या होगा इक्वल होगा बस फर्स्ट पार्ट है ना अरे ये दो पैरेललोग्राम है ना PQRS और ये ABRS देखो ना बेस कौन सा है दोनों का ऐसा है ना ऐसा दोनों पैरेललोग्राम खड़े हुए है ना और दोनों का क्या है सेम पैरेलल से नहीं है ना दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा है ना फर्स्ट पार्ट ऐसे हो गया फर्स्ट पार्ट में लल्लू क्वेश्चन का है ना लल्लू मल्लू है ना बस सेम हाँ। ये सब सेम पैरेलल हाँ लल्लू मल्लू था तो फर्स्ट पार्ट ना अब देखो सेकंड पार्ट के लिए अब मुझे क्या देना एरिया ऑफ AXS ये मेरे लिए एरिया ऑफ AXS है ना उसको किसके इक्वल करना है हाफ एरिया ऑफ PQRS तो हमने सोचा कि AXS क्या है तो ट्रायंगल है ना और ये जो ट्रायंगल है वो किस पे खड़ा हुआ है देखो पैरेललोग्राम इस पे खड़ा हुआ है हाँ पहले अपन थ्योरम लगा देते बाकी की बाद में सोचते हैं यहाँ लिखो एरिया ऑफ AXS इसी का कोई प्रूफ नहीं आया ना तो कैसा करना है ना बट अपने पास ऐसा रिलेट आ गया एरिया ऑफ ABRS ना तो यहाँ लिख दो सेम बेस ऐसे बेस लिख देता हूँ बेस कौन सा लिया हमने एस लिया एंड सर आप इधर रिटर्न में क्यों लिखते हो समझ में आ जाए ना सेम पैरेलल एस पैरेलल बी है ना रिटर्न में लिखना ये नहीं है कि आप जो वीक से वीक बच्चा है वो समझ ले ना जब मैं कॉपी खोल के देखें तो समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये सेम बेस दिया था सब ने ये सेम पैरेलल दिया था ना अब क्या करना चाहिए बताओ थोड़ा सोचो सर क्या सोचना है अब हमको ये सेकंड पार्ट प्रूफ करना है ये वाला कि AXS इसके इक्वल आना चाहिए हाफ PQRS अब चलो सर PQ ट्रायंगल है हाँ अपने आप आ जाएगा अपने आप कैसे आ जाएगा अरे देखो यहाँ पे हाँ ABRS हाँ, उसके equal है। हाँ बस देख लो सर मैं लल्लू मल्लू का क्वेश्चन था सर वो पहले नंबर में ट्रायंगल इसको है ना सिंपल सर तो क्वेश्चन भी नहीं था इतना सा तो था हाँ फ्रॉम फर्स्ट इसने मैं जल्दी लिख दिया यहाँ पे ना सही किया अब सर बताओ डाउट इसको पूछना है ना